हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस प्लेलिस्ट को किसी के साथ, किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम करने वाले हैं सम की पॉइंट्स, जो कि बेहद ही ज़रूरी होता है जब हम कभी भी सेट थ्योरी के अंदर कोई क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा गया है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि यूनियन जो होता है, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ए यहाँ पे लिखा गया है ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, जो कि दो एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे बी जो है 3। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं, देखो जो दो है सिर्फ ए में है ना, 1 और 2, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में। पर क्या हो रहा है कि जब हम ए यूनियन भी लिख रहे हैं तो 1 2 3 हम तीनों को लिख ले रहे हैं। तो या तो और मतलब या तो ये, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट दोनों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर हम इसको दिखाते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए इनवर्स बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि जरूरी होता है दोनों में वह एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो क्या होगा, एंड मतलब कि दोनों सेट ए में भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए वो एलिमेंट, एंड इसीलिए लगा रहे हैं यहाँ पे। तो और चल जाएगा, क्योंकि एक ही जगह वो एलिमेंट होगा तब भी हम यूनियन में पूरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें हमारा एलिमेंट ए में है तो बी में भी होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता है। इसके बाद हम करते हैं एक्स। अगर मान लो कहीं पे लिखा गया एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि दोनों में ए और बी दोनों सेट्स में एक्स है वो नहीं है। और ये यूनियन में एंड, यहाँ पे एंड यूज करेंगे। हालांकि हम यूनियन में और यूज करते हैं, पर जब नेगेशन की बात होगी, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो हम क्या करेंगे, ये एंड हो जाएगा। यहाँ पे है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो ए की पावर सी का क्या मतलब होता है? ए की पावर सी का मतलब होता है ए जो भी सेट ए में एलिमेंट है उसके बाहर, मतलब वो ए की पावर सी में नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक्स ए में आ रहा है तो 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 ए की पावर सी में एक्स नहीं आएगा, क्योंकि ए की पावर सी ए से पूरा अलग है। तो एक्स जो ए की पावर सी में नहीं आएगा। और यही सेम बात यहाँ पे भी है, आप समझ सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा गया है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तभी तो माइनस होगा ना भैया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है एलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो 2 3 4 5 लॉ हैं जो कि आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पढ़ सकते हो। हालांकि ये टी यूनिवर्सिटी के एग्जाम से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेम्पोनेंट लॉ, तो ये क्या होता है, अगर मान लो हमने कहीं ए यूनियन ए इक्वल टू ए यूनियन ए है, ए का मान लो ए में 2 एलिमेंट है, कितना है 1 एंड 2, और फिर ए का ही यूनियन ले रहे हैं हम ए के साथ, तो 1 2 और यूनियन 1 2, क्योंकि ए यूनियन ए, तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 ही तो आएगा, है ना। तो ये दोनों में सेम बात होगी। आइडेंटिटी लॉ, अगर हम ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ, फाई मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता फाई में, फाई नल सेट होता है, उसको हम फाई बोलते हैं। तो ए यूनियन फाई मतलब कि ए, क्योंकि ए का किसी भी रिक्त समुच्चय, मतलब कि किसी भी नल समुच्चय के साथ अगर हमने नल सेट के साथ अगर हमने कभी भी इसका यूनियन लिया, तो क्या होगा, ये ए ही आएगा। इंटरसेक्शन में भी वही बात है। देखो इंटरसेक्शन में क्या बात है, मान लो ए जो है हमारा कोई है 1 एंड 2, फाई के साथ, फाई मतलब कुछ भी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, है ना। मान लो ये बी है, बी इक्वल टू 5, मतलब कि बी में कोई एलिमेंट नहीं है, और ए इक्वल टू 1 2, तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम ऑब्वियसली बात है हम लिख देंगे 5, क्योंकि दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ।
अब इसको देखो, एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी कोष्टक में, फिर इसका हम यूनियन ले रहे हैं सी के साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। चाहे हम इसको इधर से कोष्टक लगा दें, चाहे हम इधर से कोष्टक लगा दें, मतलब बात एक ही है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर हम किसी भी ए का, देखो ये कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का ए की पावर सी से अगर हम यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल आता है। यूनिवर्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा, आप देख सकते हैं पीछे जाके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है, सीधे सीधे फार्मूला है, आप देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टीओ में, ये डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है, ये हमारा, ये बहुत ही ज्यादा पूछता है एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि ए यूनियन बी की पावर सी है, तो ए की पावर सी इंटरसेक्शन बी की पावर सी प्रूव करो, है ना। तो इसका प्रूफ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये रहा, ये फार्मूले आप मतलब ये आइडेंटिटी ऑफ रट सकते हो या आप देख सकते हो, काफ़ी आसान है। थैंक यू सो मच।